वेलकम टू फिजिक्स हेराल्ड। आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कर रहे हैं कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स का दूसरा नंबर लेक्चर है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर जो चैप्टर नंबर 2 है आपको एनसीईआरटी में, उसका ये आपका 13वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 12 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा कोर्स रहने वाला है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहने वाला है। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है और साथ ही साथ वो कौन से फैक्टर है जो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को प्रभावित करते हैं या फिर किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को प्रभावित करते हैं। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए, लास्ट क्लास जो हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कंडक्ट कैपेसिटर, हमने 3 तरह के कैपेसिटर स्टडी किया था। पहला था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीसरा था स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तीनों कैपेसिटर के बारे में हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज का जो दिन है वो हम लोग के लिए है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कहीं पर कोई कैपेसिटर है तो बेसिकली एक ही चीज यहाँ पर होता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम तीनों कैपेसिटर में यही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? अगर आप लोगों को डिफाइन करने के लिए बोले तो नॉर्मली कर सकते हैं कि व्हेन टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप क्या करते हैं कि दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट को सेपरेट कर देते हैं कुछ डिस्टेंस पर, तब जो ये कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। यू कैन सी हियर कि ये एक प्लेट है आपके पास, एक दूसरा प्लेट है और ये दोनों रखा हुआ है। ठीक है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये चार्ज को स्टोर करता है। तब स्टोर करता है जब आप इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है वायर, ये वायर है प्लस पे, ठीक है, ये टर्मिनल, और ये है माइनस पे। तो होगा क्या कि इस प्लेट पर जाके पूरा का पूरा प्लस चार्ज एराइज हो जाएगा और साथ ही साथ इस प्लेट पर कितना हो जाएगा, माइनस चार्ज एराइज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है, ये पूरा वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है उसका एरिया, ये वाला सिर्फ, सॉरी इधर इधर नहीं जाना है, सिर्फ ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है वो ए है, जिसको हम लोग कंडक्टिव प्लेट का एरिया बोलते हैं। और यहाँ पर भी इसका भी एरिया क्या है, ए ही है। इसके बीच में यहाँ पर जो डॉटेड आपको दिख रहा है ये कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये हो सकता है कि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक ना हो, एयर भरा जा सकता है। तो ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होने वाला है ये हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। कैपेसिटेंस का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 वोल्ट पोटेंशियल से अगर राइज करते हैं, इसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट से राइज करते हैं, तो कितना चार्ज इस पर सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज द सिंपल कंसेप्ट। और यही चीजें हम लोग को निकालनी है, मतलब कैपेसिटेंस हम लोग को निकालना है। तो ये आपका हुआ डेफिनेशन और ये आपका हुआ फिगर। जब भी पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में तो इसको जरूर आप बनाइएगा और साथ ही साथ ये सिंपल सा एक डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। आइए अब हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, Q इक्वल टू सी वी। Q इक्वल टू सी वी। अगर आप लोगों को C निकालना है तो C इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई V। ठीक है, मतलब अगर प्लेट पर चार्ज Q है और प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अगर दोनों को आप डिवाइड कर देते हैं तब जो रेशियो आता है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। जितने तरह के कैपेसिटेंस है, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, तीनों के केस में बोलेगा कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो यही काम करेंगे। पहला क्या कि चार्ज हम उस प्लेट पर मान लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। देखिए यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका ये प्लेट है और एक दूसरा यहाँ पर ये प्लेट है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। जो पीछे वाला फिगर था उसी का ये 2D डायग्राम है। ठीक है, पिछला वाला फिगर 3D में था। इस पर ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है, ये नेगेटिव टर्मिनल पे है। इस दोनों का जो प्लेट एरिया है वो a के बराबर है और हम मान लिए हैं कि इस पर प्लस चार्ज है जिसका वैल्यू q है और इस पर चार्ज कितना है, माइनस q है। ठीक है, ये
अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा, तो एक सवाल बनता है कि देखिए सर यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0। बट ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटर पर नेट चार्ज कहने का मतलब होता है कि किसी एक प्लेट का चार्ज आपको निकालना है, ना कि दोनों प्लेट का आपको चार्ज निकालना है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पूछा जाए कि कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, तो आप क्यू बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्यू हम लोग मान लिए हैं। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए चाहिए क्या, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू लेट। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। पी कहाँ पर पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है। अब देखिए ये जो कैपेसिटर बना है इसके बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट प्लेट माना जा सकता है इस पी पॉइंट के लिए, जो कि बीच का डिस्टेंस काफी कम है। इसके लिए भी ये क्या हो गया, ये चार्ज भी इसके लिए इनफाइनाइट हो गया। तो अब यहाँ पर पी देखिए, यहाँ पर पी पॉइंट है, तो इसकी वजह से, इस प्लस वाले की वजह से, आप एक बार थोड़ा याद करेंगे कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट की वजह से पढ़ रहे थे, और इस पर अगर सिग्मा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज सिग्मा होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पी पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस है तो इसके भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस माइनस है तो इसके बीच में होगा। तो यहाँ पर नेट कितना हो जाएगा, तो नेट हो जाएगा E1 प्लस E2। एक बार आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप लोग ये वाला जो लेक्चर है उसको जाके जरूर देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसकी वजह से एक और एक इसकी वजह से, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ से। ठीक है, अब सिग्मा क्या होता है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, चार्ज बाय एरिया। हम बार बार बताए हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होता है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज बाय एरिया, तो यहाँ पर सिग्मा के जब हम लोग रख दिए कितना, क्यू बाई ए रख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि E इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल बाय डी, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू डी। डी यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर E इंटू डी, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ये आ गया V इक्वल टू ई के जगह पे कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और डी ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। तो बस चीज यही हम लोगों को करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से। अब हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, यानी कि Q बाई V, तो Q और बाई V के जगह पे आ जाएगा Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यह जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला है, आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लिख लीजिए। A क्या है, प्लेट का एरिया है, और D क्या है, बीच का डिस्टेंस है। अगर ये दे रखा है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और बोलेगा आपको इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो ये सारा मेथड आप लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। और ये 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूफ भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसके इस फॉर्मूला पर बेस्ट आपको एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्किंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, एक और बात है कि यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, बस एयर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, कोई अदर इंसुलेटिंग मीडियम यहाँ पर है नहीं प्रेजेंट। लेकिन अगर हम डाल देते हैं तो क्या होगा, तो उस इफेक्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि इफेक्ट ऑफ इंजर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलैरिटी का एक चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एक लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 11 होगा, तो आप लोग जाके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये चीज। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है और ये है प्लेट, इसके बीच में इतना दूर में, ठीक है, पूरा नहीं भरे हुए हैं, इतना दूर में क्या किए हैं, टी थिकनेस का, यहाँ पे आपको दिख रहा है टी थिकनेस का, हम लोग क्या किए हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक इंजर्ट कर दिए। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस अभी भी डी ही है, पैरेलल प्लेट के बीच का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये प्लस है, किसकी वजह से, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस वाला टर्मिनल है, तो इसकी वजह से इस कैपेसिटर प्लेस पे आएगा प्लस, और इसके वजह से यहाँ पे आएगा माइनस। अब इसके बीच में रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, देखिए यहाँ पर प्लस है, तो अगर ये बगल में कुछ है डाइलेक्ट्रिक है, तो इस पर भी चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा ना। ये प्लस है तो ये माइनस खींच लेगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो सबसे पहला क्या चीज है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंजर्ट करते हैं, तो होता क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक है उस डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। पहली चीज,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट देन चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। देखिए मानना नहीं है, आपको इंडक्शन हम पढ़ा चुके हैं कि अगर कहीं पर प्लस है तो इस पर माइनस खिंचा जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, और ये चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज होगा तो कितना होगा, तो आप इसका सीधा फॉर्मूला याद रखिए। जो इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश होता है ये क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। कितना होता है इंड्यूस्ड चार्ज क्यू, जहाँ पर क्यू क्या है, इस प्लेट पर ओरिजिनल प्लेट पर चार्ज है, 1 बाई एप्सिलॉन आर क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आप के भी लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको 1/k भी मिलेगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज क्या, इस पर कई बार डायरेक्ट फार्मूला से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना होता है, आप बताइए। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज है। अब इसके कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब फिर से हम लोग क्या करना है, कैपेसिटेंस से निकालना। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, Q बाई वी। तो Q तो आप मान ही चुके हैं यहाँ पर कि इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है, प्लेट पर चार्ज Q है। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है प्लेट के बीच में, वर्क डन होता है बाई फील्ड टू कैरी 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। कैसे, तो ऐसे देखिए, आप जानते हैं कि W इक्वल टू क्यू वी है ना, Q और V यहाँ पर क्या है, Q इंटू V, यहाँ पर V है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर साइड में चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप 1 कूलम चार्ज मानते हैं, यहाँ पर 1 कूलम को आप कैरी कर रहे हैं, तो W इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क के ही बराबर होगा अगर चार्ज हमारा 1 कूलम हो जाए, ठीक है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए 1 कूलम चार्ज को यहाँ से उठा के, इस प्लेट से उठा के इस प्लेट पर ले जाते हैं। 1 कूलम चार्ज को जो वर्क करना पड़ेगा वही इसमें क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब अब 1 कूलम चार्ज को उठा के यहाँ से ले जाएंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क का आपको फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब यहाँ पे हम कैसे यूज किए, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना आपका डिस्प्लेसमेंट होने जा रहा है। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है QE, F इक्वल टू QE। अब Q जब 1 हो जाए तो सीधा E बच जाएगा यहाँ पर E, और डिस्टेंस जितना चला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा यहाँ पर E इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम यही काम किए हुए हैं, ठीक है, कैसे, अब यहाँ पर समझिए। अगर आप 1 कूलम चार्ज को यहाँ से ले जाएंगे, एक मिनट, अगर आप 1 कूलम चार्ज को ले जाएंगे यहाँ से उठा के यहाँ, तो देखिए T डिस्टेंस जो है, T डिस्टेंस के लिए किसमें चलेगा, इसके अंदर चलेगा। अब बाकी जो डिस्टेंस है वो हवा में चलेगा, ठीक है। T डिस्टेंस मतलब इतना दूर इस मीडियम में चलेगा और बाकी हवा में चलेगा। तो हवा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। तो हवा में कितना दूर चलेगा, तो हवा में चलेगा सर, टोटल D है तो D माइनस टी, ये घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे, तो इतना दूर हवा में चलेगा। यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, E इंटू डी माइनस टी, हवा में चलने की वजह से ये आ जाएगा E इंटू डी माइनस टी। लेकिन ये कंप्लीट नहीं ना हुआ, क्योंकि हवा में तो चला है लेकिन प्लेट को जाने के लिए इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसमें कितना वर्क होगा, इसको भी जोड़ देंगे क्योंकि इसको भी हटा दिए हैं, तो इसके वजह से कितना हो जाएगा, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर हवा के जगह पे कोई और मीडियम होता है तो आप लोग एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे नीचे आता था ना एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो डिवाइड कर दिए, तो E बाई एप्सिलॉन आर इंटू कितना आ जाएगा, T आ जाएगा, क्योंकि T थिकनेस इसमें चला है। तो ये आपका हो गया नेट वर्क डन, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं, देखें यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा E इंटू डी माइनस टी और E बाई एप्सिलॉन आर इंटू टी, ये आ गया। अब यहाँ से E कॉमन ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जब आप लोग बीच में क्या रखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी कैलकुलेट किए थे पैरेलल प्लेट में, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो देयरफॉर V इक्वल टू कितना जाएगा, सिग्मा के जब आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर Q बाई A, ठीक है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये आपका गया पोटेंशियल डिफरेंस। 9 अब आप कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, Q बाई V, V के जगह पे कितना हो जाएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये चीज आपका आ गया। Q से Q कैंसिल और ये एप्सिलॉन नॉट इंटू A ऊपर चले जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये होता है आपका फॉर्मूला कि अगर आप क्या करते हैं कि किसी कैपेसिटर के बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक इंजर्ट कर देते हैं जिसका थिकनेस कितना है, T है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं T क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये अगर आप T थिकनेस है तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो होता ही है,
सिंपल के केस में इसमें से टी घटा दीजिए और टी प्लस एप्सिलॉन आर ऐड कर दीजिए, ठीक है। टी घटा देना है क्योंकि टी थिकनेस में क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक है, और इसके बदले ऐड कर देना है टी बाई एप्सिलॉन आर। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला से आप लोग और चीजें डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि अगर कंप्लीट इंजर्शन हो, जैसे अभी पिछला केस में क्या था आपका कि टी थिकनेस में इंजर्शन था, लेकिन अगर आप कंप्लीट इंजर्शन कर देते हैं तब तो इस थिकनेस का वैल्यू डी के बराबर हो जाएगा, मतलब टी जो है पूरा कंप्लीट हो गया डी के बराबर, तब हो जाएगा ये सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, और टी के जगह पर डी रख देंगे, तो यहाँ डी रखेंगे तो डी माइनस डी 0, और फिर यहाँ टी के जगह पर डी रखेंगे तो डी बाई एप्सिलॉन आर ऊपर चले गया, तो हम बताएं एप्सिलॉन आर के जगह पर आप के भी रख सकते हैं, तो ये काम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका कंप्लीट इंजर्शन के केस में, इसको भी आप लोग याद रखना है। मतलब क्या है कि अगर इंजर्शन नहीं था तो बस इतना हुआ करता था, लेकिन आप इंजर्ट कर दिया है कंप्लीट तो के मल्टीप्लाई से बढ़ गया है, मतलब ड्यू टू इंजर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, क्या होता है इंक्रीज कर देता है डाइलेक्ट्रिक के रखने से, ठीक है। ये तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं विथ इंजर्शन एंड विदाउट इंजर्शन, दोनों के केस में आप लोग देख चुके हैं। अब नौ उस कैपेसिटर में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगा, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर में जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब चार्ज प्रेजेंट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो u इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 और c कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये हम कर रहे हैं जब बीच में एयर होगा तब, अगर बीच में एयर नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पर k भी यूज करेंगे। अब यहाँ से कितना होगा क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट d अपॉन a, ये d को ऊपर भेज दिए हैं, बस यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है इसका ये चीज, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग यहाँ आइए तो ये कितना हो जाएगा, q के जगह पे आप लोग क्या रख सकते हैं सिग्मा इंटू a, क्योंकि देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है चार्ज बाय एरिया, सिग्मा इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज बाय एरिया अगर आप लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, चार्ज बाय एरिया ये चीज, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ से आप लोग रख दिए सिग्मा इंटू ए, यानी क्यू स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए एक ऐसे एक कैंसिल और ये हो जाएगा ए इंटू डी, यानी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी के बराबर। अब ए इंटू डी क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी कि ये वॉल्यूम हो गया, किसके बीच का वॉल्यूम हो गया, तो प्लेट के बीच का, ठीक है, क्योंकि ये प्लेट का एरिया ये वाला ए था और इसके बीच का डिस्टेंस ये कितना था डी था, तो ये आ गया एरिया इंटू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट। यही आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बीच में कितना स्टोर होता है, इसके लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये वॉल्यूम को अगर आप लोग इधर कर दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को। अब सिग्मा के जगह पे अगर आप लोग रखेंगे ई बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या रखेंगे सॉरी सिग्मा के जगह पे आप लोग रखेंगे ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप लोग जानते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसके बीच में। तो अगर आप लोग यहाँ पर सिग्मा के जगह पर ई बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा ई के टर्म में हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होकर आ जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एनर्जी डेंसिटी का, तो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब एक हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर है एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, बगल में क्यूबिकल वॉल्यूम है ये वाला, तो पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, ठीक है, हाउ मच एनर्जी स्टोर इन क्यूब। होगा क्या कि ये जो प्लस चार्ज है इसके बगल से इसके सराउंडिंग में हर जगह एनर्जी स्टोर होगा, तो यहाँ पर पूछा है इतना में कितना एनर्जी स्टोर है ये पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अभी यहाँ से बताए हैं, जस्ट अभी बताए हैं आपको हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये चीज इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हाफ ई के जगह पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेट है दो नहीं है, जो आप सिग्मा एप्सिलॉन नॉट लेंगे ये आ जाएगा इंटू ई इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यू, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन एनर्जी निकालेंगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे ये चीज आपका यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगा। तो ये चीजें इस तरह से पूछी जाती है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। यहाँ पर कॉमन सेंस है कि देखिए अगर पैरेलल प्लेट है, ठीक है, आप समझिए यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट है, इस पर है प्लस चार्ज इस पर है माइनस चार्ज, तो वेरी ऑब्वियस है कि एक दूसरे को खींचेगा, कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न नहीं होता है कि नहीं खींचेगा, क्योंकि एक पर प्लस एक पर माइनस है। तो बोला कितना फोर्स लगाएगा, तो सबसे पहले लॉजिक समझिए फोर्स लगने का कि देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
मतलब ये चार्ज क्या है, इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। फिर से समझिए, यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसके वजह से यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये चार्ज, ये वाला जो पूरा चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा। अगर आप जानते हैं कि कोई चार्ज क्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा रहता है तो उस पर फोर्स लगता है, जिसका वैल्यू होता है क्यू इंटू ई के बराबर। तो यहाँ पर चार्ज इंटू ई। अब अगर दूसरे तरीका से देखिएगा तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब ये इस पर फोर्स लगाएगा और इस पर फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, तो इसको देखिए कितना लगा, क्यू इंटू ई के बराबर। किसी एक पर निकाल लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेगेटिव प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट की वजह से। अब चार्ज कितना होगा इस नेगेटिव प्लेट पे, तो सिग्मा इंटू ए यानी चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। देयरफॉर फोर्स कितना होगा, क्यू ई। क्यू क्या है, चार्ज, नेगेटिव प्लेट पे तो सिग्मा ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर फोर्स बाय एरिया, अगर यहाँ पे आप लोग निकालते हैं फोर्स बाय एरिया, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये चीजें यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि कितना फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया पे, कितना लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना लगाएगा, और कौन सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट वही पुराना है, सिंपल वाला, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की डाउट होती है कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और चीज है कि लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए, ठीक है। और मुझे भी ये ज़्यादा थोड़े ये बढ़ जाए, ठीक है, व्यूवर बढ़े यहाँ पर, ताकि और पढ़ाने में मन लगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जवाब मिल जाएगा।